अच्छा बट यार ये मैंने ज़रूर पढ़ दी है, उसके अंदर वसीम अकरम की बुक के अंदर मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ही आजकल वसीम अकरम मेरे से मिस हो गया। मेरे क्रिकेट क्लब का एक बूढ़े बाबे ने मुझे बताया कि वसीम अकरम एक दूसरे क्लब में आए हैं। तो मेरा ख्याल उन्होंने जाना था शायद मेरा ख्याल कुछ 24 या 25 नवंबर को। तो मैं भूल ही गया टोटल, उसने मुझे महीना पहले लोग पहले बता देते हैं जाके देखने का। तो खैर वो उस क्लब में होके आ भी गया तो मैं मिस हो गया मेरे से बाद मैंने जाके फ़ोटो-शोटो खींच के ना प्रॉब्लम क्रिएट कर देनी थी। क्योंकि बेचारे को हो सकता है वसीम अकरम को मेरा ना पता हो, तो मैं ट्विटर पे चढ़ा दूँ, लोग कहें ओ वसीम अकरम गुस्ताख के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा है। तो फिर मैं खैर मैं ऐसी हरकत नहीं करता एनीवे। तो हाँ, उनकी बुक जो आई उनकी काफ़ी बीच में उन्होंने मैंने वो एक अपने मेरा ख़्याल किसी इंग्लिश के हारिस सुल्तान चैनल में मेरा ख़्याल उनके इंटरव्यू की मैंने वो भी डाली है लिंक भी डाला। तो काफ़ी मज़े की उसके अंदर उन्होंने बातें ऑब्वियसली एक बात जब निकली कि वो कोकेन की उनको एडिक्शन थी और फिर उनकी वाइफ़ हुमा जो थी वो गुज़र गईं और बड़ा टफ़ टाइम था उनके लिए, फिर अकेले बच्चों को पालना वग़ैरह-वग़ैरह। फिर उनकी जो करंट वाइफ़ हैं शनीरा जो मेलबर्न में ही रहती हैं, उनके साथ फिर जब उनकी शादी हो गई तो फिर ही गॉट हिज़ लाइफ़ बैक टुगेदर। तो उन्होंने ये कहा कि और मैं भी इसमें गिल्टी हूँ कि 99 का वर्ल्ड कप जब हारे थे तो हमने भी यही सुना था कि वसीम अकरम के बाप को ये जो चौधरी शुजात और जो ये दूसरा उसका कज़न जो है क्या नाम है उसका? परवेज़ इलाही, इन लोगों ने वसीम अकरम के वालिद साहब को उठवा लिया था और इनको धमकी दी थी कि हारो मैच 99 का वर्ल्ड कप और हमने सुना था कि पता नहीं 40 करोड़ का कि पता नहीं 50 करोड़ का इन्होंने जुआ लगाया था। एनीवे दीज़ आर जस्ट रूमर्स ऑब्वियसली हमें क्या पता ये बातें सुननी से भाई तो ये वो वजह थी कि लोग वसीम अकरम कह रहे थे कि मेरे ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं आजकल की लौंडे लौंडे लपाड़े आजकल के बदतमीज किस्म के ना इनको कुछ पता होता है ना इन्होंने कभी कुछ किया होता है कोई अचीवमेंट नहीं इनकी बस वैसे ही बाढ़ के फलाने को गाली दे दी फलाने को गाली दे दी बस यही इनका काम है और इनको कुछ कोई कोई इल्म नहीं इनको तो कहते हैं उन वो लोग मुझे वसीम अकरम को मैच फिक्सर बोलते हैं जबकि बाकी की दुनिया वसीम अकरम की इतनी रिस्पेक्ट करती है तो खैर मैं चूंकि कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट नहीं हूँ हो अगर कभी किसी ने कोई गलती की भी होगी हो सकता है गलती हो गई हो या हो सकता है ना हो आई एम नॉट पासिंग अ जजमेंट बट ही वाज अ लेजेंड और तो शनीरा ने उन्हें कहा कि आपको ये बुक क्योंकि उनकी शनीरा के साथ मेरा ख्याल एक बेटी है शायद उनकी तो उन्होंने कहा आपके अपने बच्चों के लिए आपको ये बुक लिखनी पड़ेगी क्योंकि आपकी एक लेगेसी है वसीम अकरम की एक ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म बॉलर ऑफ ऑल टाइम तो ये लोग जो कानों में उसकी बच्ची के कान में बात पड़ेगी कि तुम्हारा बाप जवारिया था, तुम्हारा बाप मैच फिक्सर था, तो आप फॉर द सेक ऑफ योर डॉटर राइट दिस बुक। तो उन्होंने कहा इसलिए मैंने ये बुक लिखी है। तो उसके अंदर मेरा ख्याल से ये पढ़नी पड़ेगी, उसके अंदर उन्होंने मैच फिक्सिंग वगैरह की ये ऑस्ट्रेलिया से पब्लिश हुई है, तो मैं बल्कि कल या परसों लेके आऊँगा क्योंकि मैंने ये रिकी पॉन्टिंग की एक पीछे बुक पढ़ी हुई है, तकरीबन कोई 400 सफ़ों की थी एंड आई रिमेंबर आई फिनिश्ड दैट इन इन लाइक अ वीक मैंने इतनी पेज टर्नर कभी भी कोई बुक नहीं क्रिकेट के हवाले से और शोएब अख्तर की बुक भी मैंने बड़ी जल्दी 2-3 दिनों में खत्म कर दी थी। तो आई थिंक इट वुड बी अ गुड पेज टर्नर मेरा ख्याल से तो आई विल गेट दैट उसके अंदर क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे भी ज़हन में बड़े अरसे के हैं कि जो मैच फिक्सिंग की जो एलिगेशंस लगती थी वसीम अकरम के ऊपर इन पहले और उसके अंदर उन्होंने और भी बड़ी बड़ी मजे की बातें की जवानी की वाकयात डिस्कस किए हैं कैसे वो जाया करते थे खान साहब के साथ खान साहब हमारे खान साहब के लोग इतने बड़ी अजीब-अजीब सी वीडियोज़ आ रही हैं खान साहब की कि खान साहब को यूथ ये कह रहे हैं हमारे कि वो अपनी अम्मी का रिश्ता देने के लिए तैयार लिटरली दीस पीपल आर सेइंग दैट खान साहब अपने ज़माने के हमें सबको पता है बहुत बड़े प्ले बॉय हुआ करते थे। मैं जितने भी बूढ़ी-बूढ़ी जो गोरियाँ मुझे कोई मिलती है तो वो सारी उनको इमरान खान का नाम लेते हैं उनके चेहरे पे कोई थोड़ी-सी मुस्कुराहट और आँख में एक ना एक एक स्पार्कल सा नज़र आता है। तो वसीम अकरम ने उनके बारे में बड़ी मज़े-मज़े की बातें लिखी हैं। मैं इंटरव्यू से कह रहा हूँ, बुक नहीं मैंने पढ़ी। तो आई विल होपफुली आई विल रिव्यू द बुक इन मे बी इन कपल ऑफ वीक्स होप आई मैं उसको संडे मंडे को लेने की कोशिश करूँगा, फिर हो सकता है आई थिंक डिपेंडिंग ऑन हाउ क्विकली आई फिनिश इट। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ।